वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के सेकेंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स लेकर आई हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, थाइमस ग्रंथि पर टिप्पणी लिखिए। थाइमस ग्रंथि पर टिप्पणी लिखना है। उत्तर देखेंगे, थाइमस एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी का मतलब होता है शरीर का वह अंग जो रक्त के साथ डायरेक्ट हार्मोन का स्रावण करती है और ये नलिका विहीन होती है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। जो सरटर्म में मतलब होता है जो छाती होती है उसके बीच एक लंबी सी तथा चौड़ी अंग होती है जिसे सरटर्म कहा जाता है, के पीछे व फेफड़ों के बीच स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि सरटर्म के पीछे और फेफड़ों के बीच स्थित होती है। ठीक है, यह केवल युवावस्था तक सक्रिय होता है। जब व्यक्ति जवान होते हैं तभी तक ये जो थाइमस ग्रंथि है वो सक्रिय होता है, मतलब कार्य करता है। उसके पश्चात मतलब उसके बाद यह धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। जो थाइमस ग्रंथि है वो सिकुड़ जाता है एवं वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। फैक्ट के द्वारा ये क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। यह थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रावण करता है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नाम का हार्मोन प्रवाहित होता है या फिर स्रावित होता है। ठीक है, जो रोग से लड़ने वाली टी कोशिकाओं के विकास को उत्प्रेरित करता है। टी कोशिका या फिर टी लिम्फोसाइट ये थाइमस ग्रंथि का ही अंग है। ठीक है, और ये जो थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक हार्मोन जो स्रावित होता है वो रोगों से, जो बीमारी होता है उससे लड़ने के लिए हमारी मदद करता है। हालांकि यह ग्रंथि जीवन पर्यंत कार्य नहीं करती, मतलब जीवन भर यह ग्रंथि कार्य नहीं करता है। यह बस युवा अवस्था तक, जब तक व्यक्ति जवान होता है तब तक यह ग्रंथि कार्य करता है और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये सिकुड़ने लगता है। फिर ये ग्रंथि में हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता। ठीक है, किंतु सक्रियता की अवस्था में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ये काम करती है तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे बॉडी पे। इसलिए जो व्यक्ति यंग रहते हैं वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं और जो व्यक्ति ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनकी बीमारी को लंबा समय लग जाता है या फिर कभी ठीक ही नहीं होता है। वो इस हार्मोन के कारण ही होता है। यह शरीर को स्व प्रतिरक्षा से बचाती है, शरीर की रक्षा करती है। यह तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के विरुद्ध कार्य करने लगती है। जो प्रतिरक्षा मतलब जो रक्षा नहीं करती है शरीर की, उसका विरुद्ध करने के लिए ये थाइमस ग्रंथि कार्य करती है। इसलिए थाइमस लसिका प्रणाली एवं अंतःस्रावी तंत्र में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जन्म से पहले एवं बाल्यावस्था में, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है या फिर बाल्यावस्था मतलब जब वो बच्चा होता है, छोटा होता है, तब यह टी लिम्फोसाइट या टी कोशिकाओं के उत्पादन व परिपक्वता में सहायक होती है। बताया गया है पहले से ही, थाइमस ग्रंथि का ही अंग होता है टी लिम्फोसाइट या फिर उसी को टी कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक विशिष्ट प्रकार की श्वेत रक्त मतलब वाइट ब्लड कोशिका होती है। यह कोशिका विषाणु व संक्रमण सहित अनेक खतरों से शरीर की रक्षा करती है। मतलब कोई भी रोग जैसे फैलता है, कोई भी संक्रमण फैलता है, कोई भी विषाणु वायरस फैलता है, तो उससे ये जो थाइमस ग्रंथि का जो हार्मोन होता है वो उस रोग से लड़ने के लिए सहायता करता है। थाइमस में 2 लोब होते हैं। युवावस्था के दौरान मतलब जब व्यक्ति जवान होता है उस दौरान इसका वजन अधिकतम लगभग 1 औंस होता है। प्रत्येक लोब में 2 भाग होते हैं, केंद्रीय मेड्यूला एवं बाहरी कॉर्टेक्स। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि जो थाइमस ग्रंथि होती है उसमें 2 लोब होते हैं।
जिसमें पहला है केंद्रीय मेड्यूला एवं बाहरी कॉर्टेक्स। ठीक है, ये दोनों भाग कैप्सूल घिरे होते हैं। थाइमस ग्रंथि अपरिपक्व मतलब पूरी तरीके से इसके अंग तैयार नहीं होते हैं, उसे अपरिपक्व कहा जाता है। टी कोशिकाओं थाइमोसाइट्स की बनी होती है। अब हम देखेंगे थाइमस ग्रंथि के कार्य, फंक्शन ऑफ जो थाइमस ग्लैंड होता है उसका फंक्शन देखेंगे, क्या क्या काम करता है। थाइमस ग्रंथि का प्रमुख कार्य थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करना है। जो थाइमोसिन नामक जो हार्मोन होता है वो थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है या फिर जिसे बहाया जाता है बोल सकते हैं, जो टी कोशिकाओं की परिपक्वता को उत्तेजित करता है। मतलब जो टी कोशिकाएं हैं उसको क्या करता है, पूरी तरीके से तैयार करने के लिए ये हार्मोन उसे उत्तेजित करता है। बाल्यावस्था में थाइमस में गुजरने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं टी कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो जो थाइमस से गुजरने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब वाइट ब्लड कार्पस टी कोशिका में बदल जाते हैं। जब टी कोशिका थाइमस में पूर्ण रूप से परिपक्व टी कोशिका में बदल जाती है तब यह लिम्फ नोड की ओर प्रवास करती है एवं प्रतिरक्षा तंत्र में सहयोग करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी यह हार्मोन मदद करती है। हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।